तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे ड्यू टू तुम उसको गर्म करोगे, जैसे लोहा को गर्म करोगे तो फैलता है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे तो टेम्परेचर के साथ जो चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, कितना टेम्परेचर के साथ होगा, क्यों, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/v dv/dt, है ना। इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा बहुत देखते रहना है, ठीक है, घूरते रहना है कि ये होता क्या है, किस तरीके से होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्किन इज नॉट शेड, ओके। तो क्या बोला था मैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा, तो कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम यहाँ पे लोहा को या किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो उसमें वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाएगा स्ट्रेन अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब गर्म करोगे तो मतलब ड्यू टू हीट, तो dv/dt, ठीक है, 1/v dv/dt, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग प्रोसेस में होगा, है ना। देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेशर कोएफिशिएंट होगा हम लोग यहाँ पे, तो प्रेशर के साथ, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर किस तरीके से रिलेटेड होगा हम लोग यहाँ पे, इसी का ही उल्टा है, ठीक है, उल्टा मतलब पी की जगह वी को पुट कर दो। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या था हम लोग यहाँ पे, 1/v dv/dt था, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे वी की जगह यहाँ पे पी कर देंगे तो उसको क्या बनेंगे, प्रेशर कोएफिशिएंट बीटा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखे, देखो एक हम लोग यहाँ पे देखे थे बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डीपी अपॉन, ठीक है, माइनस dv/v, एक हो जाएगा इसका ऑपोजिट, ठीक है, वो देखे थे हम लोग यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कापा से लिखा गया था हम लोग यहाँ पे एस, ठीक है, वो भी दो तरीके से देखे थे केटीन। उसके बाद क्या देखा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो क्या देखे थे 1/v dv/dt देखे, और एक देखे 1/p dp/dt देखे हम लोग यहाँ पे, इसको प्रेशर कोएफिशिएंट बोलते हैं, ओके। ये चार चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखे, इस चार चीज़ को तुम नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो, 2-3 बार लिखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और क्योंकि जब भी इस तरीके से चीज़ है dp/dt, है ना, हो सकता है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ मैक्सवेल रिलेशन से हम लोग यहाँ पे, है ना, मैक्सवेल रिलेशन से इसको कुछ पूछेगा तो रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे dv/dt, ये तो होता है ना, मैक्सवेल रिलेशन में ये सब होते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या बोला गया देखो, द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T0 एंड वॉल्यूम V0 इज गिवन बाय, क्या बोला गया, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल बोला गया, डायरेक्टली तुमको डेफिनेशन से बताना है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये एग्जाम से पूछा था तुम्हारे नेट एग्जाम में, देखो तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी तुमको नहीं पता तो बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट कर दो, माइनस भी, ठीक है, इसका ऑपोजिट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, एट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट करोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का ऑपोजिट होगा, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, डीपी अपॉन, ठीक है, माइनस डीवी अपॉन वी होता है हम लोग यहाँ पे, तो कंप्रेसिबिलिटी इसका हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन वी और इंटू डीपी नीचे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोला है, तो ये बोल दिया कर लोगे हम लोग, दैट ऐसे पूछेंगे, ठीक है, ये बोला गया हम लोग यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हम लोग यहाँ पे कि इफ द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज, ये दिया है कि टी इज इक्वल टू 10⁻⁻10, ठीक है, पास्कल इनवर्स कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि स्टेन तो हम लोग यहाँ पे यूनिट से होता है, तो पास्कल इनवर्स यहाँ पे दिया है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी बाई 1 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है हम लोग यहाँ पे, डेंसिटी के फॉर्म में तुमको लाना है हम लोग, इसीलिए वहाँ पे शायद वो रिलेशन लिखा था, तो उसको तुम यहाँ पे चेंज इन डेंसिटी के फॉर्म में तुमको लाओगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो हमको डेफिनेशन पता था, डायरेक्ट डेफिनेशन के टी इज इक्वल टू माइनस dv/v dt, इसका ऑपोजिट लिख दिए, है ना, माइनस dv/v। अब हमको डेंसिटी के फॉर्म में लाना है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो अब तुमको dv निकालना है यहाँ से, तो dv निकालोगे हम लोग क्या आ जाएगा, या dv/d निकालोगे हम लोग यहाँ पे, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m माइनस 1/रो इसको डी रो, और v पहले से था m/रो, तो ये देखोगे माइनस डी रो बाई रो आ जाएगा, dv/v इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई रो आया, ओके। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा उल्टा, यहाँ पे जो भी था dv/v की जगह माइनस डी रो बाई रो पुट कर दिया, ये देखो, तो ये जो फार्मूला ऊपर में लिखा था और एक फार्मूला, ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पे दिया था हम लोग यहाँ पे कि डी रो बाई रो हम लोग यहाँ पे 1 था, 1% था हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी बाई 1%, ठीक है, मतलब उसमें चेंज करना है प्रेशर, कितना प्रेशर से हम लोग यहाँ पे उसका डेंसिटी 1% होगा, तो यहाँ पे ये दिया था हम लोग यहाँ पे कि चेंज इन डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट डेंसिटी, जो उसमें डिफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, मतलब इस जो हो रहा है वो वॉल्यूम करंट इतना हो रहा है, डी रो बाई रो इक्वल टू ये 1% दिया हम लोग यहाँ पे, तो इंक्रीज इन डेंसिटी यहाँ पे फाइंड करना है, तो डी रो बाई रो इंटू 100 फाइंड करना है ना, ये हो जाएगा चेंज इन डेंसिटी अपन इनिशियल डेंसिटी, डायरेक्टली भी तुम यहाँ पे ये बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा, तो ये डी रो बाई रो का वैल्यू तुमको यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, तो तुमको प्रेशर फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर फाइंड करना है, डीपी फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पे डी रो बाई रो इज इक्वल टू 10⁻⁻10, यहाँ पे ये के टी का वैल्यू दिया है, ठीक है, डी रो बाई डी 1 दिया है, तो डीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। इस टाइप का चीज़ों को तुमको रिलेट करके फाइंड करना है, तो मैं वहाँ पे इसीलिए ये लिख दिया था कि टी इज इक्वल टू 1/रो डी रो बाई डीपी लिख सकते हैं, क्यों,
यहाँ पर प्रूव किए कि डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई रो आता है, तो माइनस डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाई रो आएगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ से मैं कुछ जो थर्मोडायनामिक रिलेशन है उसकी बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया था। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हम लोग यहाँ पे तुम सुने होगा हम लोग यहाँ पे कि जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन का एप्लीकेशन, थर्मोडायनामिक रिलेशन बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सवेल रिलेशन है ना, मैं थर्मोडायनामिक रिलेशन बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सवेल रिलेशन है ना, जो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन ये था SPTV, इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे। तो इधर T था, है ना, इधर T था, इधर V है, इधर V है, ऐसे गलत मत लिखना, मैं यहाँ से पूछ रहा था क्या होगा। ओके, तो SPTV ये हो गया हम लोग। अब हम लोग क्या होता है, डेल Q क्या होता है, हीट, है ना, गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ये तुमको बताया था ना, वाटर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग क्या में जाएंगे, आइस। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना, लेटेंट हीट। तो ये फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन को और भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन में डेल क्यू इज इक्वल टू TdS होता है। तो यहाँ पे मैं DS इज इक्वल डेल क्यू बाई टी लिख दिया, यहाँ पे जो DS इज इक्वल क्या लिख दिया, डेल क्यू बाई टी लिख दिया। अब डेल क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्यू इज इक्वल टू, अगर ये इस टाइप का प्रोसेस में देखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेल क्यू इज इक्वल टू एम एल, ये था हम लोग यहाँ पे एल इज इक्वल टू डेल क्यू बाई एम। वो इतना ही लेटेंट हीट का डेफिनेशन हम लोग कैसे करते थे, डेल क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, ये करते थे हम लोग यहाँ पे। तो एम एल यहाँ पे लिख दिया, तो एम एल अपॉन टी डी वी इज इक्वल टू डी पी बाई टी टी। तो यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे, यहाँ से इक्वेशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसी फेज से हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये वाला चेंज जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि एम एल, ठीक है, एम एल अपॉन, ठीक है, टी डी वी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और यही रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फेज ट्रांजिशन में पूरा यूज होता है हम लोग को। फेज ट्रांजिशन मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो भी चीजें चेंज होगा, फेज ट्रांजिशन यहाँ पे उसमें, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा जब हम लोग यहाँ पे वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये कन्वर्जन टेम्परेचर है। और ये हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना, ये हम देखने वाले हैं आगे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो यही रिलेशन है, देखो मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन को मॉडिफाई कर दिया और बोला ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। कुछ नहीं किया, क्या किया था, Q इक्वल टू एम एल जो भी था, और TdS की जगह क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, डेल क्यू बाई टी, ये तो होता है हम लोग यहाँ पे, उतना रिप्लेस किया एक क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये कहाँ के लिए आएगा, ओनली फेज ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, वहाँ के लिए। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एक क्वेश्चन क्या था हम लोग यहाँ पे, कि ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस दिया था हम लोग यहाँ पे, और इसमें बोला गया है इसमें से कौन सा कर्व क्या है, कौन सा कर्व हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया था एस और टी में पूछा गया, दिस इज एस एंड टी, शायद यहाँ पे इसमें यहाँ पे पूछा गया था हम लोग एस और टी में, ये शायद कोई पूछा गया था डिस्कशन करके असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तुम उसको ट्राई करना। एक यहाँ पे क्या देता पता है, जैसे हम लोग पीवी का तो पता है, पीवी में क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर वाला होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ये एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक होता है, ठीक है। ऐसे दूंगा कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ऐसे होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन इसको टीएस में पूछ दिया था, टीएस डायग्राम में बोल, यहाँ पे टी था, यहाँ पे एस था, ऐसे पूछ दिया था। और एक डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हो जाएगा बीटी, यहाँ पे है ना, ये ऑब्वियसली दिख रहा है, बी और सी से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर या थर्मल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप से तुमको यहाँ पे पूछा गया था कि ये प्रोसेस क्या क्या है हम लोग यहाँ पे, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा एसओ, ठीक है, थर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे पूछा गया था कि ये लाइन क्या है, ए बी लाइन क्या है, BC लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, तो ये सब चीज़ों को तुम यहाँ पे तुमको देखना रहता है हम लोग, ये असाइनमेंट करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा हम लोग, ठीक है, ओके। ये शायद वही क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये हम लोग का डिस्कस करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली फेज ट्रांजिशन पे है, ठीक है। तो ये देखो रिलेशन बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एट, ठीक है, टू लेटेंट हीट, रिलेशन बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टू लेटेंट हीट एंड चेंज इन प्रेशर डीपी एंड टेम्परेचर dt, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया हम लोग यहाँ पे कि वाटर जिस यहाँ पे कन्वर्ट होगा आइस में, तो एक हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर को हम लोग यहाँ पे आइस में कन्वर्ट करेंगे तो एक हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो एक हम लोग यहाँ पे स्टीम पॉइंट होगा, या उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो उस फेज में, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोला गया हाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, ये टेम्परेचर, ये तो पॉइंट है, ये फिक्स है, ये वही टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी ये कैसे चेंज होगा, ये देखो यहाँ पे अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर मैं प्रेशर देके, ज़्यादा प्रेशर देके, ज़्यादा टेम्परेचर देके जल्दी ये फाइनल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो प्रेशर और टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज करने से ये पॉइंट कैसे चेंज होगा, वही हम लोग यहाँ पे रिलेशन देगा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, और उसका डेरिवेशन तुम लोग अभी देख चुके हैं, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से आ गया है हम लोग।
ये तो हम लोग यहाँ पे, तो क्या है देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे सर यहाँ पे चेंज भी टेम्परेचर भी है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोलोगे, ये क्या है, तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। दिस इज ओनली जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, है ना। अब उसमें हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे कि वो पॉइंट कैसे, ये नंबर जो है टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है जब तुम यहाँ पे प्रेशर में चेंज कर रहे हो और ठीक है वॉल्यूम में चेंज करो, तो टेम्परेचर में चेंज करो। तो देखो क्या है, डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है उसको चेंज किए। चेंज इन ट्रांजिशन पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पहले क्या था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे एक कहावत सुनोगे कि पहाड़ों में, ठीक है, दाल देर से गलती है, ऐसे लिखोगे हम लोग। तो वहाँ पे क्या होता है हम लोग का, पहाड़ में प्रेशर हम लोग यहाँ पे चेंज होगा, हम लोग यहाँ पे ऊपर जाओगे तो हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में प्रेशर और इसके कारण जो दाल, ठीक है, टाइम लगेगा तुमको उसको पकने में, क्योंकि उसका ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे बढ़ जाएगा, 100 डिग्री पे नहीं बढ़ेगा हम लोग ऊपर जब तुम जाओगे तो, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो dt है, ये dt है चेंज इन ट्रांजिशन पॉइंट, ये बहुत माइंड में रखना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो समझ में नहीं आता भाई, ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला भी है, यहाँ पे dt भी है, तो इस पॉइंट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर के साथ। प्रेशर जैसे तुम ऊपर जाओगे पहाड़ों में ना, तो ऐसे होता है हम लोग का, तो वहाँ पे तुम पकाओगे तो वहाँ पे तुमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये बढ़ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से तुम देखते हो। तो इस पॉइंट में जो चेंज होगा उसको बात करें हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर ये है वो टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, यूजुअली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर होता है मतलब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू तुम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में तुम हाइट पे जाओगे तो चेंज होता जाता है, ओके। एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी यहाँ पे तुम लियो, जितना दाल लियो। एल क्या है, लेटेंट हीट, वहीं पे हम लोग यहाँ पे ये होता है, कन्वर्ट होता है, बॉईल होगा कब, वाटर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे स्टीम होगा, बॉईल होगा हम लोग यहाँ पे। और वी एफ, वी इनिशियल वॉल्यूम चेंज होगा, है ना, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे दिया है। समझ में ये रिलेशन का डेरिवेशन अभी देख लेते हैं, कहाँ से आता है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एस पी टी वी, ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से आया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे टी। फिर क्या लिखे, डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो डी एस की जगह मैं लिख दिया डेल क्यू बाई टी, तो इसकी जगह लिख दिया डेल क्यू बाई टी, ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाला आ गया, ओके, ये टी आ जाएगा। अब क्यू इज इक्वल टू एम एल, तो डेल क्यू इज इक्वल टू एम एल यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे एम एल भी, समझिए हम लोग यहाँ पे। तो सब फॉर्म यहाँ पे है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से ही तुम क्लॉसेस के इक्वेशन, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे इससे कैसे क्वेश्चन आता है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इस रिलेशन से क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन मिलेगा हम लोग, तो देखो dp बाई dt है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम एल टी वी फाइनल बाई अपन वी इनिशियल, सबका मतलब समझ में आएगा। ये क्या है, चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, ये चेंज इन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, ये प्रेशर है, ये वही पॉइंट है हम लोग यहाँ पे जो यार बॉइलिंग पॉइंट एट, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें हम लोग। तो एम क्या है, इन केजी रहेगा, तो एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट, ठीक है, अलग अलग यूनिट यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो एल अगर एम मास अगर केजी में रहेगा तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू एम एल होता है हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये केजी में है तो एल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी हो जाएगा, है ना। वी क्या है हम लोग यहाँ पे, मीटर क्यूब या, और लीटर में रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना, मीटर क्यूब या लीटर में रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन किए कि एम इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और यही क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, तो 1 बाई डेंसिटी हो जाएगा, ये तुम्हारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। तो अलग अलग यूनिट में यहाँ पे तुम देख सकते हो, जूल पर केजी रहेगा, है ना, मीटर स्क्वायर पर केजी रहेगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी एम एम, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्यूब पर यहाँ पे केजी रहेगा वॉल्यूम, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी यहाँ पे बोला गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके। तो ये इस फॉर्म में देख सकते हो, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्लासेस कैपिटल इक्वेशन को, पहला फॉर्म तो ये था ही था, है ना। तो अब यहाँ पे यूनिट हो जाएगा ये वी एफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, एल का यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी हो जाएगा। अब इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी वी फाइनल। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है, लेकिन यहाँ पे यूनिट अलग अलग होगा हम लोग का, क्या यूनिट होगा, तो वी हो जाएगा, ठीक है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर, ठीक है, फॉर यूनिट मोल ऑफ गैस, तो उस केस में जो एल का यूनिट होगा जूल पर मोल हो जाएगा। क्यों, Q इज इक्वल टू एम एल, तो तुमको पता है मोल कॉन्सेप्ट, N इज इक्वल टू एम बाई एम नॉट, एन बाई एम नॉट हो जाएगा, तो M को मैं क्या लिख देता हूँ, एम नॉट, तो ये तो हम लोग यहाँ पे मोलर मास है, और इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम, ठीक है, जो भी हो जाएगा एन, एम की जगह पुट करूँगा एन इंटू एम नॉट इंटू एल हो जाएगा। तो इस केस में, ठीक है, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा भी, और यहाँ पे जूल पर मोल हो जाएगा हम लोग, ओके। और डायरेक्ट जो फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म है जो हम लोग यहाँ पे क्लासेस कैपिटल इक्वेशन, जो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन का ऑपोजिट करके लिख दो, डेल पी बाई डेल टी को इधर लिख दो, और डेल एस बाई डेल वी को लिख दो, और डेल एस इज इक्वल टू एम एल बाई टी भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ओके। तो अब ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है हम लोग का।
तो कैसे हम लोग यहाँ पे ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे एंड मेल्टिंग पॉइंट पे, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे ये इफेक्ट डालेगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्जन कहाँ से कहाँ तक होता है जी, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। वही भाई बॉइल करोगे तुम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे वी इनिशियल लिक्विड था, इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का था, वी फाइनल गैस का था, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ये बताओ, गैस का या लिक्विड का? ऑब्वियसली गैस का ज़्यादा होगा, तो वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, तो ये तो एम एल है, यहाँ पे टी है, ये फिक्स रहेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डीपी बाई डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा हम लोग, समझ में हम लोग यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब कोई मेल्ट होगा क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट होगा, तो आइस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आइस हम लोग यहाँ पे, और वो मेल्ट होकर लिक्विड में आएगा। तो भाई किसका यहाँ पे देखना है मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में, वी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम था आइस था, पहले आइस था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल में, फाइनली क्या बन गया हम लोग यहाँ पे लिक्विड बन गया। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है हम लोग यहाँ पे, जो ये मेल्टिंग होता है हम लोग यहाँ पे है ना, दो तरीके से हो सकता है हम लोग यहाँ पे। जैसे कुछ चीज़ें, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे जब जमते हैं तो कुछ चीज़ें जमने से हम लोग यहाँ पे फैलता है हम लोग यहाँ पे, ओके। और कुछ चीज़ें क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे जो जमने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे जैसे आइस है हम लोग यहाँ पे ना, आइस को तुम यहाँ पे और मेल्ट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हीट दोगे हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हीट दोगे हम लोग यहाँ पे, जैसे मोम है ना, मोम हम लोग होता है ना जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो हम लोग यहाँ पे उसको उसको तुम यहाँ पे हीट दोगे, गलाओगे हम लोग यहाँ पे, तो उसमें फैलता है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में वी फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा हम लोग। जैसे वैक्स है हम लोग यहाँ पे जो मोम यूज़ करते हैं ना, उसको तुम जब यहाँ पे लाओगे तो फैलेगा हम लोग यहाँ पे लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जैसे होगा हम लोग यहाँ पे वैक्स जैसा है। और कुछ चीज़ों में तो इस केस में ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा हम लोग यहाँ पे, जितना प्रेशर होगा, ठीक है, उतना हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे गैलियम है, ठीक है, या बिस्मथ है हम लोग यहाँ पे, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जब इसको तुम यहाँ पे हीट करोगे तो ये सिकुड़ जाते हैं हम लोग, है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे कुछ मटेरियल्स होते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे इनिशियल ज़्यादा था हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो वैक्स है, जैसे कपूर है, कपूर क्या होता है जी, जलाते हो तो हम लोग फैलता है ना हम लोग यहाँ पे, गैस में चले जाता है हम लोग यहाँ पे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा उसके लिए, पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे वो मेल्ट होगा वो प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का दो पॉइंट देखे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, उसी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो क्या बोले, व्हेन सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, अगर किसी चीज़ को तुम यहाँ पे हीट कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, जैसे लोहा मेटल हो गया, ठीक है, वैक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे गैस होगा तुम, और यहाँ पे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डीपी बाई डी पॉजिटिव होगा हम लोग, डीपी बाई डी पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डीपी बाई डी पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एक्सपेंड हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मतलब डी क्या है, चेंज इन ट्रांजिशन पॉइंट है ना, जहाँ से हम लोग यहाँ पे जैसे टेंशन था, पहले क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल हो रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग यहाँ पे वो चेंज होगा, समझ लोग यहाँ पे डीपी पॉजिटिव, तो वही है डीपी बाई डी पॉजिटिव, मतलब क्या है, डीपी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होगा हम लोग पे, अब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाएगा, बॉइल होगा हम लोग का। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वाइल टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, कब, जब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पॉजिटिव रहता है हम लोग का। बॉइलिंग पॉइंट पे तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। बोला गया व्हेन सब्सटेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, जैसे हम लोग यहाँ पे हीट करोगे या तुम यहाँ पे मेल्ट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो हीट या मेल्ट जो भी करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, मेल्ट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट होता है, जैसे आइस की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, है ना, आइस की तुम यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाता है हम लोग यहाँ पे, कब हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे मेल्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा हम लोग, मतलब मेल्टिंग होना मतलब क्या हो जाएगा, पिघलना होता है हम लोग, है ना, यही होता है हम लोग यहाँ पे, कॉन्टैक्ट होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, डीपी बाई डी नेगेटिव आ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जो प्रेशर के हम लोग यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे कम होगा, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, कब, जब हम लोग यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे वो क्या होगा, जो बेसिकली कॉन्टैक्ट होगा ऑन, ठीक है,
हीटिंग करने से या मेल्टिंग करने से ट्रांजिशन पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हीट करने से। तो अब अगर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हम लोग यहाँ पे नेगेटिव होता है हम लोग यहाँ पे, तो प्रेशर जो मेल्टिंग पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल बताऊँ, तुम वो खाते हो ना बर्फ का गोला, है ना, बर्फ का गोला खाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो तुम यहाँ पे जो देते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ में कलर डाल के हम लोग यहाँ पे, है ना, तो वो और रिड्यूस कर देता है। सबसे पहले क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तुम यहाँ पे उसका जो ऐसे चूर्ण बनाता है ना, जो बर्फ का हम लोग यहाँ पे उसको, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे क्यों ऐसे करके देता है, तुम कैसे बर्फ दे देता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो पहले उसको बर्फ रहता है हम लोग यहाँ पे उसको वो रखे रहता है हम लोग अपने पास, ठीक है, जो भी कूलर वाला जो बॉक्स रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना, उसमें इसके साथ रखे रहता है। उसके बाद उसको तुम यहाँ पे पहले बनाएगा, चूर्ण बना देता है। उसके बाद चूर्ण बना देगा, उसको फिर उसको प्रेस करेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, जिससे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्ट होना डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए तुम कुछ टाइम तक उसको, ठीक है, ऐसे खा सकते हो हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे, अरे देखियो ना हम लोग यहाँ पे। और उसमें क्या करोगे, उसमें और भी तुम कुछ लिक्विड डालोगे ना, तो और मेल्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए उसमें तुम देखना यहाँ पे कुछ जो क्या अपना कलरफुल जो डालते हैं ना हम लोग यहाँ पे, चाशनी टाइप का हम लोग यहाँ पे वो डालते हैं हम लोग यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो बहुत ही गाढ़ा रहता है हम लोग यहाँ पे, याद है हम लोग यहाँ पे, अरे तुम तो खाते हो ना ये चीज़ पे, इसमें प्रेस करके देंगे ताकि वो क्या हो जाएगा, वो पिघलता नहीं है हम लोग यहाँ पे। क्यों, पहले उसको क्या किया हम लोग यहाँ पे, हाँ, जो क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट कर दी, तो ऐसे तो बर्फ को दबा नहीं पाओगे, इसलिए पहले क्या किया, चूर्ण बना दिया, उसको चूर्ण बना दिया। उसके बाद क्या किया हम लोग यहाँ पे, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया हम लोग यहाँ पे। तो प्रेशर बढ़ा दिया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आइस का ये प्रोसीजर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, सिकुड़ता है जब हम लोग यहाँ पे हीट करने से या मेल्ट करने से हम लोग यहाँ पे, तो उस केस के लिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से तुमको यहाँ पे थोड़ा बहुत फैमिलियर रहना है। तो दो चीज़ें हो सकता है, ठीक है, जो क्रॉसेस कैपिलर इक्वेशन बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या था, जो डी पी बाई हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी टी था, इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, एम एल, है ना, बाई टी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये था हम लोग का। तो इसको तुमको देखना है, इसके अकॉर्डिंग डी पी बाई डी टी, या ये पॉइंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसको तुमको यहाँ पे देखना है कि डी पी बाई डी टी, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो जो भी हो जाएगा पॉइंट, है ना, जो ट्रांजिशन पॉइंट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा इंक्रीज करेंगे तो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे जो ट्रांजिशन पॉइंट होगा, ठीक है जी, ये हो गया हम लोग का। तो इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे लॉसेस कैपिलर इक्वेशंस फॉर, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, इफ सॉलिड एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड हम लोग यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, है ना, और या लिक्विड भी हम लोग यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा हम लोग का? तो फाइनल हम लोग यहाँ पे क्या है, वेपर है, तो वेपर माइनस क्या हो जाएगा, तो सॉलिड भी हो सकता है तो लिक्विड हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ऑलवेज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इफ वेपर गेट सैचुरेटेड, मतलब भाई वेपर गेट सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे वेपर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पूरा चीज़, और जो वॉल्यूम ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे इसको, जैसे तुम यहाँ पे अगरबत्ती जलाओ, ये स्टिप चीज़ जलाओ, उस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या लिख सकते हम लोग यहाँ पे कि अगर इसका, ठीक है, डायरेक्टली जैसे यहाँ पे तुम इस केस में तुमको एग्जाम्पल उसी का लिख सकते हो, ठीक है, जो जैसे तुम यहाँ पे कुछ जलाते हो, ठीक है, और पूरा हम लोग यहाँ पे धुआं एकदम जो भी सॉलिड है बचता नहीं है, उसका वॉल्यूम देखोगे, और यहाँ पे जो अगरबत्ती जलाते हो, है ना, या तुम जो भी सुट्टा मारते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो पूरा फैल जाता है हम लोग यहाँ पे, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में डायरेक्टली वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, वीजी जो भी फार्मूला है हम लोग यहाँ, ओनली गैस का ही हो जाएगा, वी वेपर इज इक्वल टू ओनली गैस का ही वेपर हो जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग चीज़ें हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यही चीज़ अगर तुमको एग्जाम्पल में आ जाता है आइडियल गैस के लिए, अगर वैसे ऐसे चीज़ की मतलब क्या हो जाएगा, जो गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जैसे तुम यहाँ पे अगरबत्ती यहाँ पे कुछ जलाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो भाई उसका वॉल्यूम देखोगे, और जब धुआं पूरा फैलाएगा रूम कोई, तो उसके कंपेयर में वॉल्यूम तो बहुत कम होगा ना, तो उस केस में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसका जो भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है जी, उसको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे आइडियल गैस के लिए तुम लिखोगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, तो 1 मोल के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी वी जी बाई एन, है ना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, यहाँ पे आर टी हो जाएगा, आर टी बाई पी यहाँ पे। तो इस केस में ये वाला रिलेशन डी पी बाई डी इज इक्वल टू एम एल बाई टी, यहाँ पे ओनली वी पी हो जाएगा, माइनस कुछ नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसमें उसका वैल्यू पुट कर दोगे, तो उस केस में जो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, जो भी डिफरेंशियल मिलेगा डी पी बाई पी इज इक्वल टू एल, ठीक है, डी टी बाई आर, इस तरीके से टी स्क्वायर रहेगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, एक बार एग्जाम्स में पूछ दिया था कि इसका रिलेशन क्या होगा, तो उस केस में तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बस तुमको फाइंड आउट करना है बस।
समझ यहाँ पे देखो क्या हुआ है, बस ये था आइडियल गैस था और यहाँ पे VG बस यूज करना है, ठीक है, माइनस वाला कोई टर्म नहीं रहेगा। और VG को तुम यहाँ पे लिख सकते हो, आइडियल गैस बोला गया तो PV इक्वल टू NRT से VG का वैल्यू VG/N पर मोल के लिए यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे N यहाँ पे हट जाएगा ना, यहाँ पे मैं बोला था यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मोल के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ VG बिल्कुल लिखेंगे RT/P, तो RT/P यहाँ पे लिख दिए, एक T पहले से था, T स्क्वायर हो जाएगा LP/T स्क्वायर, तो P वाले को एक साइड कर दो यहाँ पे और T वाले को एक साइड कर दिए और दोनों साइड को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो प्रेशर, ठीक है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पे तुम लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू PC हो जाएगा और T इक्वल टू यहाँ पे TC हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के आगे हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो जिसके आगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गैस को और भी हम लोग यहाँ पे लिक्विफाइड नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मतलब गैस अगर यहाँ पे हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगरबत्ती जल के यहाँ पे गैस बन गया, तो गैस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंडेंस करके हम लोग यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके आगे कोई भी प्रेशर हो या टेम्परेचर से हम लोग यहाँ पे गैस को वापस लिक्विफाइड नहीं कर सकते हम लोग, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो उस पर उसका वैल्यू पुट कर दिया, जस्ट PC और TC का वैल्यू पुट कर दिया, तो कांस्टेंट जो होता है ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, तो इसका वैल्यू इस तरीके से मिल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ PC एंड TC इस तरीके से रिलेशन मिल जाता है हम लोग, ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि हमको तो पता है कि Q इक्वल टू ml होता है, तो बोला गया कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ये इस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है A - BT, तो बोला गया है P एंड TH क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा हम लोग, ऐसे क्वेश्चन दिया था हम लोग, तो वही करना है हम लोग यहाँ पे। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोला गया तो dP/dt, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन इस तरीके से वेरी कर रहा है हम लोग यहाँ पे L, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और अपन जो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम यहाँ पे देखोगे क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, तो वही रिलेशन रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी हम लोग को रिलेशन आया था हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है जी। और इसमें LP, ठीक है, L का वैल्यू, L ऐसे फंक्शन ऑफ T हमको दिया है हम लोग यहाँ पे, ये रिलेशन तो अभी हम लोग देखे थे ना, ये रिलेशन हम लोग फाइंड किए थे, ठीक है। तो L की जगह ये पुट करना है A - BT, तो L की जगह A - BT पुट करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा ये तुमको देखना था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ओके। और कभी कभी जैसे यहाँ पे ये एक क्वेश्चन था एग्जाम्स में आया था कि ग्राफ प्लॉट करना था हम लोग शायद वही अभी जो रिलेशन हम लोग ऊपर फाइंड आउट किया ना, वही वाला देखो, द कंडीशन फॉर लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है, ऑफ ए फ्लूइड टू बी इन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेटली ये दिया है dP/dt इज इक्वल टू QT/T ये वेपराइजेशन, यहाँ पे माइनस नहीं था तो समझ लो कि यहाँ पे वो सैचुरेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा है, उसका वेपर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो बोलेगा इफ द वेपर ओबेस आइडियल गैस लॉ, वही बोला है जो अभी हमने ऊपर में देखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब लॉग P और T का प्लॉट करना है। तो आइडियल गैस लॉ ओबेसली अगर फॉलो करेगा तो V की जगह क्या लिखेंगे, PV इक्वल टू NRT था तो V की जगह मैं लिखूंगा RT बाई, ठीक है, P, N इक्वल टू 1, यहाँ पे N इक्वल टू 1 दिया हम लोग यहाँ पे, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमको मिला था अभी, है ना, उस केस में हम लोग यहाँ पे इसका प्लॉट क्या होगा। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे किया था कि ये हमको दिया है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए यहाँ पे V का वैल्यू पुट करूंगा तो जो रिलेशन हमको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो log P का वर्सेस क्या चाहिए रिलेशन हमको यहाँ पे, log P वर्सेस हम लोग यहाँ पे T चाहिए हम लोग यहाँ पे, log P वर्सेस T का तुमको यहाँ पे प्लॉट यहाँ पे पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो log P वर्सेस T यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो एट इक्विलिब्रियम P इक्वल टू P0 T इक्वल टू T0, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए वही चीज ऊपर में जो किए थे वही चीज यहाँ पे फिर से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना। 1/T स्क्वायर का जब तुम यहाँ पे तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाता है 1/T स्क्वायर T टू पावर -2, है ना, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली तुमको इस तरीके से मिला log P इक्वल टू, ठीक है, log P0 और सम QT/R 1 - T0 - 1/T, ठीक है। तो अब ये रिलेशन मिला, अब इससे तुमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ यहाँ पे तुमको प्लॉट करना है तो तुमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे ये किस तरीके से रिलेशन है, प्लॉट करना है ये log P में, तो इसको y मान लेंगे, और ये पूरा चीज़ हम लोग टेम्परेचर में देखना है वेरिएशन, तो ये वेरी हो रहा है T, तो लगभग लगभग देखोगे टेम्परेचर वेरी हो रहा है, ठीक है, प्रेशर log P वेरी हो रहा है, सम कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/x, तो तुमको बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से देखना है लिमिटिंग केस में ग्राफ कैसे प्लॉट करता है, x टेंस टू 0 पे क्या होगा और x टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, कौन सा वैल्यू, log P का वैल्यू, तो x टेंस टू 0 का वैल्यू यहाँ पे देखोगे यानी कि t टेंस टू 0 पे हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगा, देखो यहाँ पे log P0 है, ये समथिंग आ जाएगा, तो ऐसे चीज़ यहाँ पे तुमको ग्राफ से देखना है कि t टेंस टू 0 पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सम यहाँ पे कुछ फिक्स रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जो भी तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे t टेंस टू हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट पे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, इसमें तुमको देखना हम लोग यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे log P का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखना था, सॉरी t टेंस टू 0 पे, है ना, तो 1/T है ना, 1/T, तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, सॉरी, है ना, और फिर यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए माइनस इनफाइनाइट था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ओके, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और t टेंस टू इनफाइनाइट पे करेंगे तो log P का वैल्यू कांस्टेंट होगा, उल्टा बन देता है, ठीक, 1/T है ना,
तो टी टेस्ट अगर इन्फाइनाइट करोगे तो 1/इन्फाइनाइट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कांस्टेंट। तो टी टेस्ट इन्फाइनाइट पे इधर जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा -इन्फाइनाइट। जैसे लिमिटिंग केसेस के ग्राफ का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम्स में आया। क्लॉसेस के अपना इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट जो रिलेशन है उसी से वहाँ पे डिराइव किया है। बोला गया यहाँ पे, बोला गया द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू स्टीम बाय बॉइलिंग। ये क्वेश्चन था हम लोग का, देखो ठीक है सर, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू स्टीम, है ना, वाटर था पहले और वो क्या था, कन्वर्ट हो गया स्टीम, ऐसे बोला गया हम लोग पे। दिस इज ए सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अभी फेज ट्रांजिशन हम लोग नहीं पढ़े तो देखेंगे हम लोग फेज ट्रांजिशन में। तो फेज ट्रांजिशन में क्या होता है हम लोग पे कि उसका जो फेज है, ठीक है, जैसे वाटर टू लिक्विड ये चेंज होता है हम लोग, तो फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, मतलब पहले वाटर था उसके बाद हम लोग पे लिक्विड हो गया। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे बोलते हैं लोग यहाँ पे, जैसे तुमको यहाँ पे बोलते हो, तुम घर मान लिया, इसको क्या बोलते हैं फेस टेंशन को, तुम यहाँ पे एक जनरल वर्ड में देखो कि मान लिया किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ऐसे मतलब जनरल केस ले रहे हैं, होगा नहीं होगा नहीं बोल रहा हूँ, मान लिया होता है, तो एक क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एक होता है हम लोग यहाँ पे इंटरनल जो इंजरी होता है हम लोग यहाँ पे, तो आदमी वही रहता है लेकिन पता नहीं चलता हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं ऐसे टाइप का ट्रांजिशन को हम लोग यहाँ पे, उसको दर्द तो होते रहता है लेकिन पता नहीं चलता हम लोग यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, या तो कुछ ज़्यादा डिफेक्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो समझ जाएंगे अपन, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही वाला एग्जाम्पल हो गया जी, कुछ अलग एग्जाम्पल देना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ में यहाँ पे, जैसे आइस रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तो फिजिकली पहले तो आइस था, है ना, उसके बाद चेंज हो जाएगा इसमें हम लोग यहाँ पे वाटर में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे चीज़ को जो बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, जो दिख रहा है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा हम लोग पे, लेकिन जो जिसमें हम लोग यहाँ पे वही रहेगा, आइस का आइस ही रहेगा, लेकिन इंटरनल से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, उस टाइप की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे जैसे सुपर कंडक्टर, है ना, सुपर कंडक्टर क्या था हम लोग पे, कुछ टेम्परेचर के बाद भाई रहता तो वही है, फिर देख के नहीं बता सकते, लेकिन उसका प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज होता है, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है ना, ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म में भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखोगे एग्जाम, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होगा तो उसको सेकंड ऑर्डर बोलेंगे, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा तो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, है ना। आगे हम लोग फेस ट्रांजिशन देखने वाले हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या होता है फेस ट्रांजिशन, ओके। बोला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वही बोला स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइल करने से, बॉइल करना हम लोग बोला गया एट द बॉइलिंग पॉइंट द केमिकल पोटेंशियल इन द वेपर फेज इज लेस देन इज द लिक्विड फेज। तो ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे अभी क्लियर करेंगे जब हम लोग पे केमिकल पोटेंशियल आगे हम लोग पे बताएंगे। केमिकल पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा कि जो हम लोग यहाँ पे किसी भी, ठीक है, सिस्टम में पार्टिकल को ऐड करना है या रिमूव करने से हम लोग पे जो एनर्जी लगेगा हम लोग यहाँ पे, तो अगर तुमको यहाँ पे ये तुम बता सकते हो हम लोग यहाँ पे कि किस में तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तुम वाटर फेज में एक पार्टिकल, वाटर में एक मॉलिक्यूल ऐड करना ईजी है या तुमको गैस में एक मॉलिक्यूल ऐड करना ईजी है, उस हिसाब से तुम यहाँ पे देख बता सकते हो कि तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, किसमें ज़्यादा होगा। समझ हम लोग यहाँ पे, इसके इसमें और भी हम लोग यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, जैसे आगे अभी पता, अब जस्ट इसके बाद ये देखेंगे केमिकल पोटेंशियल ना, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया, वो देखो यहाँ पे बोला गया द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर वुड इंक्रीज इफ, ठीक है, बॉइलिंग वेयर डन अंडर, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर। यहाँ पे ये बोला है क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे, बोला गया हम लोग यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीज होगा जब हम लोग यहाँ पे प्रेशर को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो क्या ये सही है। अभी हमने देखे थे क्लॉसेस के अपना इक्वेशन से कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा हम लोग पे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डीपी बाई डी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एट, ठीक है, डीपी बाई डी होता क्या है, डीपी बाई डी इज इक्वल टू वो समथिंग 1/t समथिंग क्या L/t वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इट इज करेक्ट। बोला गया द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम इज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ द वाटर, ये तो ऑलवेज करेक्ट होगा जी, है ना। कहाँ पे बिखराव ज़्यादा है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग, ओके। तो ये चीज़ था हम लोग पे जो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वी फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग पे, डीपी बाई डी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हम लोग, ओके। और एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग पे एंट्रोपी ऑफ द स्टीम इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ वाटर प्लस L/T। ये L/T कहाँ से है, क्योंकि जो Q इज इक्वल टू ml से जो हम लोग का चेंज होकर आता है ना, ये आ जाएगा हम लोग, समझ हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी की बात करेंगे हम। एक तो वाटर इंट्रोपी होगा, लेकिन ये वाला एंट्रोपी कहाँ से है, जब हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी फाइनल किया था ना हम लोग, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग का वाटर रहता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग यहाँ पे क्या आता है, स्टीम रहता है, यहाँ पे जो हीट लगेगा और वहाँ से जो हम लोग का एंट्रोपी होगा, इस तरीके से आ जाएगा। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, TdS, तो TdS इक्वल क्या होता है, डेल क्यू बाई टी, वही तो है L/T, लेटेंट हीट बाई टी, है ना, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ये जो ऑप्शन था हम लोग यहाँ पे गिव, सॉरी क्या है ये, हाँ, केमिकल पोटेंशियल हम लोग को देखते हैं अभी, है ना, इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि ये पूरा हम लोग यहाँ पे आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में भी यूज होने वाला है हम लोग का, है ना, चीज़ों को समझो हम लोग। तो केमिकल पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे, बेसिकली जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है,
ठीक है, या तुम बोल सकते हो कि गिफ्ट एनर्जी फ्री पार्टिकल, ये हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनर्जी पर पार्टिकल कितना होगा। तो अगर इसको तुम फिजिकली समझना चाहते हो तो मैं वही बोला था कि किसी भी सिस्टम में, ठीक है, एक पार्टिकल को ऐड करना है या उससे रिमूव करना है तो हमको जो एनर्जी लगेगा वो हम लोग यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, तो वही है, तुम्हारे जैसे ग्रुप रहता है ना, ग्रुप रहता है ना व्हाट्सएप का, तो उसमें तुमको ऐड करना है या रिमूव करना है, तो तुम डिसाइड करोगे ना कि हमारे, ठीक है, पर्टिकुलर इस चीज़ का है कि नहीं है, तो वही तुम्हारा क्या होगा हम लोग पे गिब्स फ्री एनर्जी, सॉरी, केमिकल पोटेंशियल, है ना। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन देखो, पैरामीटर दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तुम अगर इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, केमिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या बताएगा, पैरामीटर दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पार्टिकल। लाइक टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर जैसे कंट्रोल करता है ना डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट। अगर तुम यहाँ पे दो चीज़ को रखोगे कॉन्टैक्ट में, ठीक है, दो चीज़ को तुम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रखोगे, तो टेम्परेचर क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, हमेशा जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट बताएगा, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा हम लोग का, है ना। वैसे बताता है टेम्परेचर, यहाँ पे ये T1 है, T2, ये T1 है, T2 है, तो अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो हीट किधर से फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा हम लोग, ये होता है हम लोग पे। तो केमिकल पोटेंशियल बताता है कि पार्टिकल किधर से फ्री की तरफ फ्लो होगा, पैरामीटर दैट कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पार्टिकल, ये चीज समझ में आएगा हम लोग। तो ओब्वियसली हम लोग पे पार्टिकल हाई केमिकल पोटेंशियल से, ठीक है, रीजन टू लो केमिकल पोटेंशियल रीजन में हम लोग यहाँ पे फ्लोज करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हीट होता है ना, हीट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग यहाँ पे हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। वैसे ही हमारा जो केमिकल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे हाई, ठीक है, जो पार्टिकल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या हाई पार्टिकल जो सॉरी पार्टिकल जो है, पार्टिकल 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 हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक गिलास में हम लोग यहाँ पे वाटर लिए, गिलास में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये सब आइस यहाँ पे रखे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आइस हम लोग यहाँ पे रखे हैं। पहले क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है हम लोग यहाँ पे, और वाटर के अंदर हम लोग यहाँ पे आइस हम लोग, है ना, लिक्विड के अंदर आइस है, ठीक है, पैक बनाते हैं ना हम लोग यहाँ पे, उसके अंदर आइस भी डाल के दे, है ना, बहुत अच्छे से समझो। तो आइस यहाँ पे और वाटर है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या कैसे कन्वर्सन होगा हम लोग यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे वाटर दिए हो, फिर उसमें वो आइस का तुम यहाँ पे जो आइस, ठीक है, स्लैब यहाँ पे जो यहाँ पे तुम डाले हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आइस पीस यहाँ पे उसमें डाल के रखे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे कि जो आइस है, ठीक है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम आइस फेस में रहेगा, ये टेंशन टेम्परेचर रहता है हम लोग यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा होगा 0 से, तो आइस जो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट होगा हम लोग पे वाटर में, ये हो जाएगा आइस बिकम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे तुम बताओ हम लोग यहाँ पे कि आइस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि वाटर में कन्वर्ट हो रहा है हम लोग, आइस हम लोग यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स जो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो फ्लो ऑफ पार्टिकल, ठीक है, आइस था हम लोग यहाँ पे, आइस था हम लोग यहाँ पे, तो आइस से हम लोग वाटर में कन्वर्ट हो गया हम लोग यहाँ पे। तो फ्लो ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, आइस जो हम लोग यहाँ पे आइस मॉलिक्यूल था, भाई H2 है, केमिकल रिएक्शन H2 ही है, लेकिन यहाँ पे वो बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे आइस था हम लोग यहाँ पे, प्रेशर ज़्यादा था हम लोग यहाँ पे, वो किस में हो जाएगा हम लोग वाटर में कन्वर्ट होगा। तो किसमें हम लोग यहाँ पे फ्लो हुआ हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स जो आइस से हम लोग यहाँ पे वाटर की ओर फ्लो हो जाएगा इसमें यहाँ पे। तो केमिकल पोटेंशियल अगर तुम ये ऐसे देखो कि आइस में, ठीक है, पहले से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है हम लोग यहाँ पे बना है, ठीक है, पार्टिकल एकदम पास पास हम लोग यहाँ पे और डेंस है, और यहाँ पे वाटर है हम लोग यहाँ पे। तो किसमें हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल को ऐड करना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें या इसमें, किसमें इजीली ऐड कर सकते हो, तो ओबियसली आइस से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, का केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है जस्ट। तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आइस और वाटर है ना, तो जो टेम्परेचर होगा हम लोग यहाँ पे, तो दो वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे जो लोग का टेंशन टेम्परेचर है, आइस और हम लोग यहाँ पे वाटर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे आइस से हम वाटर कन्वर्ट होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कन्वर्ट होगा, है ना, आइस और वाटर एक दूसरे से कन्वर्ट होगा हम लोग का। तो पहला चीज़ क्या बोला हम लोग यहाँ पे, अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, आइस चेंज होगा वाटर में, आइस इधर जाएगा और आइस से जो पार्टिकल होगा वाटर में जाएंगे हम यहाँ पे। तो हमेशा जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्लो, ठीक है, हाई केमिकल पोटेंशियल से लो पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल की होगा हम लोग यहाँ पे, तो आइस का केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग पे, फ्लो वही हो रहा है, आइस बन रहा है वाटर पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। या इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं तुमको बोला कि किसमें पार्टिकल को ऐड करना है या किसी में से एक पार्टिकल को निकालना, जो तुमको एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो आइस में देखो निकालने के लिए एक पार्टिकल यहाँ पे आइस है तो डेंस है हम लोग यहाँ पे, वहाँ से एक पार्टिकल निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जबकि लिक्विड में तुमको कम एनर्जी लगेगा, समझो। तो अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आइस के केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, समझ हम लोग यहाँ पे। लेकिन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग यहाँ पे वाटर क्या होता है, कन्वर्ट होता है आइस में,
वही तो हम लोग यहाँ पे, तो अब केमिकल पोटेंशियल किधर फ्लो हो गया, पार्टिकल किधर फ्लो हुए हम लोग यहाँ पे, तो अगर तुम टेम्परेचर को कम करते जाओगे हम लोग यहाँ पे, तो टेम्परेचर कम करते जाओगे हम लोग यहाँ पे, तो वाटर कन्वर्ट होगा आइस में हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा जो पार्टिकल का फ्लो होगा, ठीक है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस इतना डिग्री सेंटीग्रेड, जो वाटर का ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, वाटर से बन रहे हैं आइस। तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है। तो वाटर का केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का, ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आई जी हम लोग यहाँ पे? जैसे हम लोग यहाँ पे हीट का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे देखो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की फ्लो होगा। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो नहीं होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जब हम लोग नो ट्रांसफॉर्मेशन नो हीट फ्लो होगा। वैसे ही तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल है। तो केमिकल पोटेंशियल को एक बार फिर से देख लो हम लोग यहाँ पे, तो गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल होता है, तो ये होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या बताएगा, कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो टेम्परेचर के जैसे होता है हम लोग यहाँ पे, तो जो पार्टिकल हमेशा हाई, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल रीजन से लो केमिकल पोटेंशियल रीजन की ओर हम लोग यहाँ पे फ्लो करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पार्टिकल हमेशा हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल रीजन की ओर हम यहाँ पे फ्लो करेंगे हम लोग। ठीक है जी, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके आया था। ओके, तो केमिकल पोटेंशियल ये ऑप्शन अब जाके देख लेना है यहाँ पे, है ना। बाकी जो ऑप्शन है फेस टेंशन अभी देखने वाले हैं, फेस टेंशन का जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे वो देख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें, अभी तक हम लोग देखें, तो अगर हम लोग यहाँ तक देखो, मैं यहाँ पे कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल का चेंज को इंक्लूड नहीं किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ वी, ठीक है, चेंज नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम इंक्लूड करेंगे, तो हर चीज़ में मैं बोला था ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन तुम्हारा जो था हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, जितना भी सब में प्लस म्यू डी एन, ये वर्क डन इतना लगेगा हम लोग म्यू डी एन, ठीक है। चेंज इतना नंबर ऑफ पार्टिकल को चेंज करना है, तो जो एनर्जी होता है म्यू है, तो ये तुमको लगेगा हम लोग, ये एनर्जी है, म्यू डी एन तो नंबर है, तो वो एनर्जी का यूनिट है हम लोग यहाँ पे। तो अब जो तुम्हारा यू फंक्शन हो जाएगा, सब में एन को इंक्लूड कर सकते हो अगर इसको तुमको काउंट करना है तो, और ये बेसिकली इंक्लूड करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे जब स्टैटिकल मैकेनिक्स देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग। तो जो जो वर्क डन हो जाएगा